है। और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। तो सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज की यहाँ पर जिस तरह से मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि जज को डराया और धमकाया गैंग की तरफ से जा रहा है। आपको बता दें कि इस बीच जो है यहाँ पर जज जो है कहीं जा रहे थे और इसी बीच सुंदर भाटी गैंग के गिरोह ने जज के काफिले को रोका और उसके बाद जो है हथियार तानकर खड़े हो गए, उन्हें डराया और धमकाया गया है। हालांकि जज ने थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये पूरा मामला अलीगढ़ का हर एक एंगल से तफ्तीश की जा रही है। सहयोगी योगेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज को धमकाया गया है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, विस्तार से बताइएगा। देखिए, ये जो जज है फर्रुखाबाद में तैनात हैं और फर्रुखाबाद से अपने घर ग्रेटर नोएडा जा रहे थे। तो रास्ते में खैर क्रॉस करते ही यहाँ पे एक गौमत चौराहा पड़ता है। वहां पर चौराहे पर पहुंचते ही एक बुलेरो कार यूपी 817882 जिसमें बीच के नंबर गायब थे, उसने इनका पीछा किया और पीछा करने के दौरान उसने हथियारों का प्रदर्शन कर गाड़ी को रोकने की कोशिश की। लेकिन जो जज थे उन्होंने वहां से तेजी से गाड़ी को निकाला और अपने आप को बचाव किया। और इसके बाद जो उन्होंने वहां पर खैर थाने में जाकर के पुलिस को एक FIR दर्ज कराई कि इस तरीके से मेरे को जान से मारने की कोशिश की गई। और इनका ये इन्होंने 2021 में सुंदर भाटी के गैंग को और उनके गैंग के 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से वो गैंग इनके पीछे पड़ा हुआ। अभी भी कुछ काम बाकी होंगे जिस वजह से वो गैंग इनसे कुछ कराना चाहता है। जी योगेंद्र, क्या कुछ आपको इनपुट्स मिल रहे, कौन थे वो लोग जो हथियार से लैस होकर आए थे, जिन्होंने जज को धमकाने की कोशिश की है? देखिए, जो भी लोग थे वो अलीगढ़ के से संबंधित लोग थे, क्योंकि गाड़ी में जो नंबर है वो यूपी 817882 है, लेकिन बीच के नंबर गायब है। तो पुलिस अभी जो है उन्हीं नंबरों को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि जिससे गाड़ी ट्रेस हो जाए, गाड़ी ट्रेस हो जाएगी तो उनका भी पता चल जाएगा। तो इस पूरे मामले में जो धमकाने वाले हैं उनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। पुलिस उन्हें ट्रेस करे, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। काफी बहुत ही रेयर केस देखने को मिलते हैं कि जो न्यायाधीश को इस तरह का, अगर मान लो न्यायाधीश वहां रुक जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, धमकाने की बात नहीं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उनकी हत्या भी हो सकती है। जी योगेंद्र, जानकारी ये भी दीजिएगा कि क्या इस पूरे मामले को सुंदर भाटी गैंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है? देखिए, सुंदर भाटी गैंग की जो एक्टिविटी 2021 के बाद यहाँ पुलिस ने ट्रेस की है, उसको देखने के बाद जो यहाँ पे उसका अभी तक कोई भी एक्टिविटी नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से क्योंकि सुंदर भाटी गैंग को इन्होंने सजा सुनाई थी और जो उसकी जो सुंदर भाटी की पेट है, क्योंकि यहाँ से जो ग्रेटर नोएडा कोई ज्यादा दूर नहीं अलीगढ़ से, तो जो उसी गैंग से देखकर सुंदर भाटी गैंग थी, उन्होंने जज साहब ने खुद सुंदर भाटी गैंग का नाम इस बारे में दिया कि सुंदर भाटी गैंग के सदस्य थे। जी योगेंद्र, जो मुकदमा दर्ज किया गया है उस लिखित शिकायत में क्या कुछ जिक्र किया गया जज की तरफ से, वो भी एक बार बताइएगा। देखिए, जज ने ये कहा कि मैं उनका फर्रुखाबाद इसी कोर्ट में उनकी तैनाती है। वो फर्रुखाबाद से ग्रेटर नोएडा अपने घर जा रहे थे। जब वो वहां से जैसे वो खैर क्रॉस हुआ, खैर के बाद एक गौमत चौराहा पड़ता है जो ग्रेटर नोएडा जाने के रास्ते में पड़ता है। जब वो वहां से नोएडा जैसे गौमत चौराहे पर पहुंचे तो वहां पर जो उनकी गाड़ी को आगे रोकने की कोशिश की गई, हथियार दिखाए गए। हथियार दिखाने के अलावा जो गाली दी गई, लेकिन या तो जज साहब की किस्मत बढ़िया थी या उनका बहादुरी थी कि वो अपनी गाड़ी को वहां से बचा के ले गए। और जो उन्होंने जो है अपने आप को बचाते हुए सेफ पहुंचने के बाद जब उन्होंने वहां पर अपनी सोखा पुलिस चौकी पड़ती है, वहां से खैर थाना क्षेत्र में उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। जी ठीक है योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। नजर बना रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस पूरे मामले को लेकर देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ जांच पड़ताल की जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर